नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजकीय महाविद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं पहले नॉवेल की तारीफ और नॉवेल के अज्वाए तरकीबी के बारे में बयान कर चुका हूँ, जिक्र कर चुका हूँ। सभी तालिबे इल्म तवज्जो से सुने और मैं आज आपको अफसाना का फ़न और अफसाने के अज्जाए तरकीबी के बारे में जिक्र करूँगा। अफसाने का आगाज़ कहाँ से हुआ, अफसाने का फ़न क्या है, अफसाने की तारीफ़ क्या है, इससे मुख्तलिफ सवालात इम्तिहान में पूछे जाते हैं, जो मैं आज आपको अफसाने का फ़न बताऊंगा। अफसाना का फ़न, अफसाना एक नई नसरी सिन्फ है। अफसाना एक कहानी का नाम है जिसमें फ़न की खूबी होती है। इसके साथ साथ इसमें ज़िंदगी की हकीकत के एक रुख को मुख्तसर बयानी के साथ पेश किया जाता है। इस अफसाना निगारी इस मुख्तसर तहरीर में अपने ड्रामाई रंग से कहानी को उभारता है। इसकी पेशकश नए निराले अंदाज से होती है, जिस की वजह पढ़ने वाले को हर कदम पर इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा और क्या आगे होगा, ऐसा महसूस करता है। यही चाहत और यही बेताबी इस सिन्फ की खूबी है, क्योंकि बेताबी से जो पढ़ने वाला है वो महसूस करता है कि आगे क्या होगा। अफसाना की तारीफ करते हुए अंग्रेज मुफक्किर एड करमन कहते हैं कि यह एक ऐसी नसरी दास्तान है जिसको पढ़ने में हमें आधे घंटे से 2 घंटे का वक्त लगता है। यानी अफसाना एक बहुत ही मुख्तसर फन है और इसमें अफसाने की किस्में बताई गई है। अफसाने की जो किस्में हैं 2 तरह की है। एक तो अफसाना जदीद अफसाने आम तौर पर 2 तरह से होते हैं, अभी मैंने बताया आपको। क्योंकि एक इलामती अफसाना में एक कलीदी अलामत होती है जिसके साथ जहनी अलामतें वाबस्ता होती है। यही कलीदी अलामत हमें इस अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए अफसाना तख्लीक किया गया हो, जिसके लिए अफसाना तहरीर किया गया हो। और अफसाना अगर किसी कलीदी अलामत को पेश करने में नाकाम हो जाए तो अफसाना बिखर जाता है, छोटे छोटे गैर मुताल्लिक जुज़ में तकसीम हो जाता है और इसमें दाखिली तंजीम पैदा नहीं होती है। अलामती अफसाना जदीद अफसाना है जो इस दौर में मकबूल है। तजरीदी अफसाना जदीद तरीन उर्दू अफसाना तजरीदी को भी एक मुनफरद तजुर्बे के तौर पर पेश नज़र रखकर किया जा सकता है। सियाक व सबाक, गर्दो फेश, मुकामात या पहचान को गैर मामूली तौर पर पेश न कर दे। अफसाना की फ़नी खुसूसियात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बकौल डॉक्टर एवन फरीद अफसाना में तासीर जब पैदा हो जाती है जब हकीकत से करीब होकर एक अच्छे अफसाना की ये खूबी है। इसी के किरदार वही ज़बान बोलते हैं जो तबका या माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी अफसाना निगार जिस माहौल में रहते हैं, जिस प्रकार वो वहाँ का तबका बोलता है वैसा ही ये बोलते हैं और उससे ताल्लुक़ रखते हैं। इससे
अफसाना के किरदार जिंदा हो और कहानी आसपास के माहौल और जमाना के मुताबिक हो। इसे अच्छे प्लाट, किरदार, तकनीकी के साथ साथ कोई इखलाकी या मुआसरती इस्लाह का पहलू भी है। अफसाना की फ़नी खुसूसियात असबे ज़ैयल हैं। प्लॉट की क्या अहमियत है अफसाने में, मैं बयान करूँगा। मुख्तसर अफसाना में जो पेश किया गया जाता है, तरतीब का खास व ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि तरतीब के साथ ही पेश किया जाए वो ही एक अच्छा अफसाना होता है। अच्छे अजाए तरकीबी होते हैं। इसी अफसाने में आगे बढ़ता है और इसी का नाम प्लाट है। अफसाना में प्लाट को मुख्तसरीन अंदाज में पेश किया जाना है, यानी कम से कम अल्फाज में बात कही जाए। तो अफसाने में मरकजी ख्याल नज़र न हटे, यानी जो मरकजी ख्याल है उससे नज़र नहीं हटे, उसी पर रहे। तो जो वास्तु बात है, जो रियली अल्फाज हैं, कम से कम अल्फाज में ही लिखें। अफसाना में कहानी का हसीन का होना ज़रूरी है। कहानी में उशन वाक़यात से पैदा होता है और वाक़यात में ज़ाहिर तौर पर न सही तो पोशीदा पर रब्त ज़रूर होता है। यही रब्त प्लाट है और अफसाने में इसी की अहमियत मसलसल आगे बढ़ती है। किरदार निगारी। अब मैं किरदार निगारी के बारे में बताऊंगा कि अफसाने में किरदार निगारी की क्या अहमियत है और किस तरह से ये पेश की जाती है। अफसाना किरदार प्लाट से कम अहम नहीं है, क्योंकि अफसाने में जितनी प्लॉट की है उतनी ही अहमियत किरदार निगारी की भी होती है। तो अफसाना निगार एक प्लॉट के बाद किरदार निगारी को किस तरह पेश करता है और अपने एक अफसाने को तरतीब तरीके से तहरीर करता है, लिखता है। अफसाने में जो वाक़यात पेश आते हैं वह किसी न किसी किरदार निगारी के सहारे पेश आते हैं। इसीलिए अफसाने में किरदार निगारी को एक अहम मुकाम हासिल है। अफसाने में किरदारों का पैमाना बड़ा महदूद है, इसलिए अफसाना निगार अफसाने में किरदार के एक ख़ास रुख को ही फेस कर सकता है, यानी ऐसा किरदार तराशना पड़ता है जो कारी के दिल में घर कर सके, यानी पढ़ने वाले के दिल में दिलचस्पी के साथ महसूस कर सके। अफसाने का एक खास जुज़ होता है किरदार निगारी। किरदार दो तरह के होते हैं, जामत यानी उभरे हुए किरदार शुरू से आखिरी तक एक से रहते हैं। अच्छा और सच्चा किरदार वही होता है जो हालत के साथ तब्दील होता रहता है। मसलसल जिसे प्रेमचंद के अफसाने जेवर का डिब्बा, नमक का दारोगा, मिंटो का नया कानून और बापू गोपीनाथ इसके अच्छी मिसालें पेश है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गरज किरदार निगारी अफसाने की जान होती है। अफसाना निगार जितना कामयाब किरदार होगा, नफ्सियात इंसानी का जितना माहिर होगा, उतना ही अच्छा अफसाना पेश कर सकेगा। इसी तरह में नुक्ते नज़र और माहौल और फिजा का भी जो अफसाना निगार है पूरा तवज्जो रखता है और ख़ास तौर से तसल्लुत के साथ बयान करता है। असलूब भी बिल्कुल सादा असलीश होना चाहिए। आगाज और एहसाम किस तरह से होगा, मैं आगे का जो वीडियो होगा उसमें पेश करूँगा। शुक्रिया सभी तालिब इल्म का, धन्यवाद।